नागरिकता संशोधन कानून जो पहले पास किया जा चुका है, इसका बस उद्देश्य इतना ही है कि जो भी हमारे भारतवर्ष में किसी भी समुदाय के लोग रह रहे हैं, वह अपने कागजों को, नागरिकता को दुरुस्त करा लें। इतना ही उद्देश्य है। मोदी सरकार ये फैसला किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। लगभग मोदी सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं, ये देश हित में बहुत अच्छी हैं। और जैसे एक नागरिकता कानून मिल रहा है इनको, तो इसके लिए बहुत भी अच्छा है, इसके देश हित में बहुत अच्छा है और आगामी चुनाव के लिए बहुत भी अच्छा है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के तहत भारतीय मुसलमानों को जो भारत के बाहर या फिर भारत में जो रह रहे हैं, उनको अधिकार दिया जाएगा। इसके तहत अब जो मुसलमान जो थे या फिर जो अल्पसंख्यक जो व्यक्ति थे, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। जो कि जैसे कि कश्मीर में हमने देखा था, जो हिंदू थे उनको कितना प्रताड़ित किया गया था। इस तरह के चलते हमारा देश कई सालों से जो अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा है। बांग्लादेश से आए मुसलमानों को यहाँ भारत में भी बहुत आज तक उनको कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। अब उन्हें भारत का नागरिक होने का स्वाभिमान प्राप्त होगा। सीए तो लागू होना था और सीए में कोई किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जहां उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, जिन लोगों को वहां के लोग, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक को तबाह कर रहे हैं, उनको हिंदुस्तान में हमारे पास वापस लाने की प्रक्रिया है। वो चाहते हैं तो भारत में आए। ये बहुत पहले ही मोदी सरकार को लागू कर देना चाहिए था और सीए के साथ एनआरसी को भी लागू करना चाहिए। ये हिंदुओं की मांग है, क्योंकि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते हिंदुओं का भला नहीं कर सकती हैं और न हिंदुस्तान का भला कर सकती हैं। मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम किया है। और फिर उसने चंद चुनाव होने की घोषणा के पहले ये भी सीएए कानून को भी लागू करके इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने वाले लोग हैं। ये नागरिकता कानून लागू हो या न लागू हो, इसकी कोई बात नहीं, लेकिन ये जब पार्लियामेंट ने 4 साल पहले पास कर दिया था, तो इस टाइम जो लागू करने के लिए ये सरकार की जो नियत में वोट महसूस हो रहा है। ये केवल वोट की पॉलिसी है। जब जो चीज 4 साल पहले हो गई थी, उसको आज आप 10 दिन पहले क्यों लागू कर रहे हैं? इसका जवाब दे मोदी सरकार। मैं यशस्वी भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सही हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कानून को लागू किया। और देश में इस तरह के कानून का बहुत निहायती जरूरी था, क्योंकि देश में जितने भी घुसपैठिए हैं, जैसे आप बंगाल ले लो या असम ले लो या देश के किसी भी कोने में ले लो, जो अवैध घुसपैठिया और लोग बसे हुए हैं, जो देश को दीमक की तरह खा रहे हैं, ऐसे लोग को देश से निकालना, देश से भगाना, ये कानून बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी का मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि जिन्होंने ये कानून को लाया है और पूरे संपूर्ण भारत के लिए ये गौरव का विषय है। और आने वाले समय में ये स्पष्ट दिखेगा कि जो भी जैसे भी जहाँ भी लोग बस रहे हुए हैं अवैध रूप से, उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत के जो नागरिक थे, जो प्रताड़ित हो रहे थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, गैर मुस्लिमों को ये जो लेने का जो निर्णय लिए मोदी जी, सीए कानून लागू किए हैं, वो स्वागत योग्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू किया गया है, नागरिकता कानून लागू किया है, क्या कहना चाहेंगे? यही तो कानून तो सही है भाई। जो प्रताड़ित हिंदू हैं, अगर अपने देश में आए हैं तो उनको नागरिकता देना चाहिए, ये सही है। लेकिन थोड़ा समय का कुछ देर फेर है, तो उसमें कोरोना था, ये था, तो थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन सही है। ये बहुत उचित है और उचित समय पर लागू हुआ है। जो हमारे देश में वंचित हैं, जिनको किसी भी प्रकार का कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रहा है, अब उनको प्राप्त होगा। और कुछ पार्टियां जो इसका विरोध कर रही हैं, वो निंदनीय है। उनको भी कानून की समझ होनी चाहिए। ये अधिनियम उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान करता है जो अन्य देशों में रहते हैं और वहाँ अल्पसंख्यक की स्थिति बड़ी ही दयनीय है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन मैं सरकार से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जब संसद ने इस कानून को 2019 में पारित किया था तो आपने 5 साल उसको लागू नहीं किया। अब आप आज जब चुनाव के कुछ ही दिन बचे हुए हैं तब आप उसको लागू कर रहे हैं। इसलिए जनता आज समझदार है, जनता जान चुकी है, जनता इस कानून से किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगी। और ना तो आपने रोहिंग्या के हिंदुओं को शामिल किया, ना ही आपने तमिल हिंदुओं को शामिल किया जो म्यांमार में और श्रीलंका में भी प्रताड़ित हो रहे हैं। आपने केवल 3 मुस्लिम देशों के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको ही शामिल किया। आपने केवल हिंदू बहुसंख्यक वोट को घसीटना चाहा अपनी ओर, लेकिन जनता समझदार है कि जनता चुनाव में उत्तर देगी। संशोधन कानून पास किया गया, ये तो ऑलरेडी बहुत पहले से पास हो चुका था, 2019 में मेरे ख्याल से पास हुआ था, 19 में पास हुआ। हाँ, टाइमिंग जरूर थोड़ा सा चुनाव को देख के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक काम तो किया, चुनाव को देख के चुनाव में चूँकि विपक्षी पार्टियाँ इस पर तमाम अपना राग अलाप रही हैं, जिससे उनको फ़ायदा ना मिल सके या अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को लोग सेट कर रहे हैं। लेकिन रही बात जहाँ तक नागरिक संशोधन कानून पास होने की, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आम जन को कोई भड़काया जा सके और बिल्कुल सही कानून है ये। जो बाहर से प्रताड़ित किए गए हैं हिंदू आ रहे हैं, उनको नागरिकता दे रही सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, हम लोग इसका स्वागत करते हैं। चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल असर पड़ेगा। हिंदू लोग इससे पसंद है कि हिंदू तो हमारे हिंदू समुदाय के लोग आ रहे हैं ना, विस्थापित लोग आ रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई पारसी जो आ रहे हैं, इनको सरकार इनके लिए नागरिकता दे रही, इनको रहने की सुविधा दे रही। इससे अच्छा और काम क्या हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू किया गया है, नागरिकता का कानून लागू किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है क्या? नहीं, ये बहुत सुंदर है और सराहनीय योग्य है। भारत सरकार ने जो ये CAA लागू किया है, तो पार्टी विरोध करेगी क्योंकि अब चुनाव का माहौल है, मगर जो CAA है ये ऑलरेडी 4 साल पहले पास हो चुका था। सरकार ने भी कहीं ना कहीं एक दाव खेलने का काम किया कि अब चुनाव है, इसको पास करके लागू किया जाए। तो अच्छा है, सबको नागरिकता मिलेगी, हर समाज के चाहे कोई हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो जो है गलत भ्रम फैला रही हैं कि किसी विशेष वर्ग के लिए नुकसान होगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा देश से, ऐसा कुछ नहीं। उसमें हर समाज के लिए है, हर वर्ग के लिए है। जो हमारे काफ़ी भाई विदेशों में रह रहे हैं और काफ़ी समय से रह रहे हैं, उनको दिक्कत है कोई, वो अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उनको भी नागरिकता मिलेगी, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। एक समान सबको होना चाहिए। CAA लागू किया गया, कैसे देखते हैं इसको? सर, देखा जाए तो CAA लागू करके सरकार ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो CAA लागू की मंजूरी को 4 साल पहले ही दी गई थी। अब चुनाव बेहद नज़दीक हो तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने फायदे के लिए इसको अब इसलिए शायद पास करा है। अगर बेनिफिट की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा है कि जो लोग काफ़ी पहले से हिंदुस्तान में रह रहे थे, उनके पास कोई नागरिकता नहीं थी, उनको भी नागरिकता मिले। लेकिन कहीं ना कहीं इससे नुकसान भी है कि कोई चोरी डकैती कर रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो तो वो देश का नागरिक कहलाएगा। तो भले ही बाहर से आया हो तो कहीं ना कहीं नुकसान भी तो होगा ही। मोदी जी द्वारा जो ये कानून लागू हुआ है जी, तो बाहर देश में रहते थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो सताए हुए लोग हमारे देश में थे, उनको नागरिकता प्राप्त नहीं हो रही थी, बहुत तकलीफ होती। तो अब इस हमारे देश में उनको नागरिकता प्राप्त हो गई है, अब वो अच्छे से रहेंगे। नागरिकता कानून लागू किया है, क्या कहना चाहेंगे? नागरिकता कानून बाहर से आए हुए हिंदू मुस्लिम सबको यहाँ का अधिकार मिले, मतलब यहाँ की नागरिकता मिले, यही ये कानून है और ये बहुत बढ़िया है और सबको अपना अधिकार मिलना चाहिए। 5 साल से ज़्यादा जो रह चुके हैं उनको यह अधिकार मिलेगा ये कानून के तहत। ये लागू किया गया है, उसको किस नज़रिया से देखेंगे? क्या सही है, क्या गलत है, क्या किया? इसमें हमारा जहाँ तक दृष्टिकोण ये जो है सभी के लिए उपयोगी है, सभी लोगों के लिए हितकर। ये नहीं कि उसमें भी विभेद किया जाए, जैसे आज तक विभेदकारी नीतियाँ बनती आई थी पूर्व में, तो उसको उन्होंने समाप्त किया। ये अच्छा पहल है, इसमें ये स्वागत है। कानून लाया गया जी, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? बहुत अच्छा हुआ, पूरे देश में अपार खुशी इस बात को लेके। ये तो बहुत पहले ही लागू हो जाना था, लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थवश जनता को गुमराह करके सरकार को देरी से लागू करने में बाध्य करती रही। इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ। अभी सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2016 में लोकसभा से पारित कराया गया था और ये अभी तक कई बार राज्यसभा से रिजेक्ट होता रहा।
क्योंकि राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं रहा। और ये एक्ट पर जो भी कमेंट्स आते रहे उनको इन्होंने नजरअंदाज किया। अब इन्होंने जो पास करा दिया है उसको पूरे देश में लागू किया है। देखिए, अमेंडमेंट एक्ट में जो इन्होंने प्रोविजन दिए हैं कि बौद्ध है, हिंदू है, सिख है, इनको हम नागरिकता देने का प्रयास करेंगे। ये लोकसभा चुनाव के पहले जो लागू किया गया इस पर तो मैं बहुत सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि इसको लोकसभा के बाद भी कर सकते थे, चुनाव सिर्फ है। इस समय इसका जो है करना ठीक नहीं है, लेकिन चीज ठीक है, इसका प्रक्रिया पूरा पारदर्शी, किसी को नागरिकता देने के पहले उसके बारे में पूरा विधिवत परीक्षण करने के बाद पारदर्शी रूप से एक प्रक्रिया अपनाते हुए तब उसको यहाँ की नागरिकता दी जाए। इसका कहीं मिसयूज न हो, उसकी आड़ में गलत लोग को नागरिकता न मिल जाए, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हुए तब सरकार को कदम कोई अग्रिम नागरिकता के लिए उठाना। देखिए, सीए जो हमारे हिंदू समाज के अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, बौद्धिस्ट, जैनी, पारसी, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भगाए गए, वो क्या उनका अधिकार नहीं है कि मानवता के आधार पर रहें? और भारत सरकार ने जो ये कानून लाया है बहुत अच्छा है। बेचारे सन 47 से देश में आकर के रिफ्यूजियों की तरह जीवन जी रहे हैं, और हमारे देश से जो हिंदू पाकिस्तान गए उनको आज मुहाजिर कहा जा रहा है, मुसलमानों को है, दोयम श्रेणी की नागरिकता है उनकी। अगर भारत सरकार ने यह कदम उठाया है तो यह स्वागत योग्य है, अच्छी बात है। आम जनमानस के लिए ये बहुत बड़ा एक कानून है और देश की जन आकांक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है। जो भी अन्य देशों में जो कि अपने पड़ोसी देश हैं, वहाँ से जो व्यक्ति धर्म के आधार पर नागरिक हैं, उनके लिए कहीं भी शरण की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मेरे हिसाब से तो मोदी जी का यह कानून वास्तव में देश की जन भावनाओं का स्वागत करने वाला कानून है। जो सीए एक्ट लागू हुआ है ये काफ़ी समय से सरकार की तरफ से प्रस्तावित था और उनके चुनावी एजेंडे में भी था, इसको उन्होंने अब लागू किया है। तो ये एक अच्छा है सरकार की तरफ से, और ये किसी भी धर्म विशेष के कोई खिलाफ नहीं जो है, बल्कि जो कई ऐसे देश हैं जहाँ की अल्पसंख्यक लोग हैं और वहाँ से उनको सताए हुए हैं, तिरस्कृत किए हुए हैं, प्रताड़ित हैं, जो अपने देश में आ गए हैं, तो उनको नागरिकता देने का काम किया जा रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है और कोई इसमें गलत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू थे बहुत प्रताड़ित होते थे, और अब उनको भारत में नागरिकता आसानी से मिल जाएगा, हिंदुओं को उनका देश में नागरिकता मिल जाएगी। बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये 3 देशों में जो भारतीय अल्पसंख्यक थे जो 2014 में थे, वो अल्पसंख्यक जो थे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और फारसी, इन लोगों को जो है वो नागरिकता भारत में देगी, क्योंकि इनका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो ये भारतीय हैं तो भारत में नहीं जाएंगे तो और कहाँ रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू किया गया है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत, इसको लागू ही नहीं करना चाहिए। लोकसभा चाहे विधानसभा, कोई चुनाव भारत में इसको नहीं लागू करना चाहिए। क्यों? आप क्यों दूसरे देश से आए हैं, चाहे 5 साल पहले आए हैं, चाहे 10 साल पहले आए हैं, उनको क्यों आप यहाँ नागरिकता दे रहे भाई? सीए तो आप सीए जो लागू किया इससे क्या संतुष्ट है आप? नहीं संतुष्ट, नहीं संतुष्ट है भाई, आप यहाँ के लिए कुछ करिए ना। ठीक है, सीए लागू हो जाना चाहिए था। 2019 से ये मामला अटका हुआ था, दिसंबर से, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा इसमें, तो 19 दिसंबर का मामला अब जाके हुआ है। अब इसमें अगर बात करें दूसरी पार्टी की जो सत्ता में नहीं है, वो बोल रही कि चुनाव के लिए करा है। अब अगर चुनाव के लिए भी करा, ठीक है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें देखी भी। आज तो बहुत सारे लोग थे जो खुश हुए, क्योंकि बहुत समय से उनकी नागरिकता ही नहीं थी। 30-40 साल हो गए उनको आए हुए इंडिया में, और उसके बाद कोई नागरिकता नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं थी। अब उनको पहचान तो मिलेगी। और रही बात मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम लोगों को भी मिलनी चाहिए।
कि सीएए का मतलब होता है कि भी जो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो भी 2014 के पहले भारत में निवास कर रहे हैं वो अपने पेपर को ठीक करा लें। और ये बहुत पहले भी उन्होंने इसके बारे में लागू किया था और ये चल भी रहा था। इस समय तो इसको कहेंगे चुनावी स्टैंड है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर सही पूछा जाए। ऑलरेडी ये पहले से चल रहा था, ये पहले से उन्होंने पास भी किया था कि चुनाव के समय उन्होंने केवल इतने कहा है कि भाई उनके कहने का मतलब इतना है कि आप लोग अपने रिकॉर्ड को, अपने पेपर को, नागरिकता को सही करा दें। राजनीति है, एक हाथ अगर पक्ष में तो एक हाथ विपक्ष में उठेंगे, जरूर उठेंगे, लेकिन जहाँ तक अगर सरकार का कदम जो था निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। और इससे जो भी जो है हमारे जो आसपास के जो 3 मुल्क हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, या जो भी जहाँ के जो गैर मुस्लिम ही जो समुदाय हैं, हिंदू हैं, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, कहीं न कहीं उन्हें प्रताड़ित कहता है। कम से कम उन्हें एक उम्मीद दिखी है कि हम हिंदुस्तान में जाएंगे तो हमें एक नागरिक का दर्जा मिलेगा। लेकिन साथ साथ जिस सरकार ने जिस समय इसे लागू किया गया है तो उसकी टाइमिंग को लोग कहीं न कहीं मन में सवाल उठते हैं। आपको याद होगा इस कानून को पास हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं। संसद से पास हो चुका, राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे चुकी थी, 4 साल पहले राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन लागू 4 साल में सरकार ने क्यों नहीं किया? सरकार चाहती 4 साल पहले लागू कर सकती थी, लेकिन सरकार ने ऐन चुनाव से पहले लागू किया है। तो कहीं न कहीं सरकार के मन में इसका चुनावी लाभ लेने की, खैर हालांकि ये राजनीति की बात है, फिर भी ये स्वागत योग्य कदम है। सीए लागू होना, जो हमारे गैर मुस्लिम समुदाय के लोग थे आसपास के मुल्कों में, जो वहाँ पे प्रताड़ित थे, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार देश के प्रगति को आगे ले जा रहे हैं, सीए कानून तो बहुत ही अच्छा है। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, समझाने की बातें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बार तो मोदी जी का जो उन्होंने अपना नारा दिया है 400 पार, हम तो समझ रहे हैं 450 के पार होगा। बहुत बढ़िया है, एकदम सही है। हर व्यक्ति को जो है कि अपना एक अधिकार मिलेगा। जिस ढंग से लागू किया गया है और चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। इससे जो है देश के होने वाले चुनाव में प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण की राजनीति का जो है हिस्सा जो है महसूस किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि ये भेदभाव की राजनीति का एक जो है प्रथम सीढ़ी का प्रथम कदम। से पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून पास किया, इस पे क्या कहेंगे? यह संशोधन पास ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा है, ताकि सभी धर्मों के लोग अपना कागज में अपना नाम या अपना पूरा कुछ सही करें। बहुत अच्छा कदम है और उचित समय पर कदम है। ये है कि थोड़ा सा इसको जो है अगर राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा तो ये है कि ये इलेक्शन के दौरान कदम उठाया गया है, अन्यथा ये कदम बहुत ही सराहनीय है। हर व्यक्ति को जो अधिकार मिला हुआ है वो समान है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक समान है। कि लागू होने से हमें कई बेनिफिट मिलेंगे और जो चीज़ें लागू की जाती हैं पार्लियामेंट से कई बार संशोधन होने के बाद लागू किया जाता है, और जब लागू होता है तो उसमें अच्छाई होती है, बुराई नहीं होती। हम रवैये से देखना चाहते हैं कि वो अच्छा वर्क है और उसमें जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जो भी वर्क दिखाए जाएंगे या जो भी उसमें से लोगों के लिए नियम शर्तें रखी जाएंगी वो बहुत अच्छा है। और उसको लोग जब अध्ययन करेंगे तो समझेंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा किया है। ये 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया था। उसके पश्चात 4 सालों से हमारे इस देश को इंतजार था। तो ये कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसको कल लागू किया है। ये 31 दिसंबर 2014 के पहले जो अपने भारत देश आ गए थे उनके लिए ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों में जो अपने जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, धार्मिक प्रताड़नाओं के कारण जो वहाँ निवास कर रहे हैं, उनको जो वीज़ा बनवाकर अपने भारत देश आना पड़ता था, कई तरह की फैसिलिटीज का वो करना पड़ता था, अब उनको ये सब नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही पुराना जो कानून था, आज़ादी के बाद सीए नागरिक संशोधन बिल पास हुआ, आप इससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? सीए लागू होने से जो
अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो वहाँ अल्पसंख्यक के रूप में हिंदू समुदाय के लोग रह गए थे और वहाँ वो बहुत प्रताड़ित हो रहे थे। इससे उनके लिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उनको यहाँ कोई दस्तावेज देने की भी ज़रूरत नहीं है और उनको यहाँ की नागरिकता लेने में आसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक संशोधन बिल पास किया है, आपकी क्या राय है? नागरिक संशोधन बिल से निश्चित तौर पे हमारे जो भारतीय मूल के जो लोग हैं दूसरे देशों में अल्पसंख्यक के रूप में थे, उनको हमारे यहाँ प्रताड़ित होने पे आने पर उनको यहाँ नागरिकता नहीं मिलती थी। इस बिल के माध्यम से उनको नागरिकता मिल जाएगी और वहाँ पे वो शोषित होते थे, यहाँ पर उनको सम्मान मिलेगा। मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे थे और प्रताड़ित हैं, उन्हें अन्य देशों में तो कोई जगह मिल नहीं सकती। तो मानवता के लिहाज से बहुत आवश्यक था कि उन जो अपने ही देश के लोग हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रह रहे हैं, हिंदू हैं, वो उस समय गलती से चले गए और वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनको नागरिकता देना ये एक बड़ा ही गवर्नमेंट का सराहनीय कदम है और इसकी जितनी भी भूल प्रयास किया होगा बहुत लाभ मिलेगा इसका। और ये साहसिक कदम है सरकार का और प्राय विश्व के सभी देशों में लगभग लागू है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी सीए लागू है। लेकिन इंडिया में जो है कुछ अपोजिशन के लोग गलत प्रस्तुति करके जनता को भड़काने का काम किया था और इससे जो है जनता को बहुत लाभ होगा और हमारे यहाँ किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, सबकी नागरिकता दी जाएगी। और उसके बाद जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको वहाँ पे दिक्कतें हैं, रह नहीं पा रहे हैं और उन लोगों को परेशानी हो रही है, उनके साथ गलत काम हो रहा है, किसी तरह से भागकर शरण ली हुई हैं, तो उनको तो नागरिकता मिलनी चाहिए। जिनको आज तक जो है यहाँ नागरिकता नहीं मिली है, जो बाहर से हमारे भाई आए हैं, हिंदू, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब यहाँ जो है उनको नागरिकता मिलेगी और यहाँ के निवासी होंगे। वो ये अपना वादा पूरा किया है। 2019 में वो बता नहीं पाए थे कि किस तरीके से होगा, उसके मतलब संबंध में हिंसा फैल गई, संभाल नहीं पाए सरकार की नीतियाँ का। अब की बार समझा के लागू किए हैं। पहले के जो कानून था 1955 वाला, उसमें 12 साल भारत में रहने के बाद नागरिकता मिलती थी, अब 6 साल केवल रह लेंगे तो मिलेगी। अल्पसंख्यकों के लिए है और भी पूरे विश्व के लिए नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आस पड़ोस के देशों के लिए, 2-3 देशों के लिए दिए हैं। जनता किसकी तरफ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि जिनको नागरिकता मिलेगा वो तो इनका सपोर्ट करें। सीए लागू किया है, क्या कहेंगे आप? ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, इससे हमारे हिंदू जनमानस को मजबूत होगा और जो है इससे हिंदुओं को लिए काफ़ी लाभ होगा। इससे ये सीए जो लागू किया सरकार ने, ये हमारी जनता के लिए काफ़ी लाभदायक है और काफ़ी मतलब सरकार ये एक उच्च कदम है। ये बहुत अच्छा एक कानून सरकार ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, योगी जी ने बनाया है। बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अन्य कंट्री से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भी हैं जो कंट्री, वहाँ से जो शरणार्थी आए हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, अन्य जो लोग हैं धर्म के, उनके लिए एक नागरिकता दी जाएगी यहाँ की, कि यहाँ के वो नागरिक हैं, जिससे ये महसूस करेंगे कि हम अब यहाँ के मूल निवासी हो गए हैं। और ये बहुत अच्छी एक कानून है जो सरकार ने नियम लागू किया है, बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है और इस नियम से हम सब खुश हैं और जो सरकार करती है बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा नियम है। जो मोदी जी और योगी जी जो करते हैं वो सही करते हैं। नियम और कानून जो भी लागू करते हैं, जनता के हित के लिए कानून लागू करते हैं। उनका उसमें कोई अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं होता, जो भी कर रहे हैं जनता के हित के लिए कर रहे हैं बराबर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह भाई साहब के द्वारा सीए लागू किया गया है। इसके लागू किए जाने के बाद अपार हर्ष हमारे उन भाइयों के अंदर है, अपार खुशी है जिनको जो है 70 सालों की प्रतीक्षा के बाद अपने भारत में नागरिकता प्राप्त करने का अवसर मिला। वे बौद्ध धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले, क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले, पंजाबी सिख धर्म को मानने वाले करोड़ों की संख्या में, लाखों नहीं करोड़ की संख्या में भारत में आकर शरणार्थी का जीवन जी रहे थे। लेकिन सीए लागू न होने के कारण उनको
कोई अधिकार नहीं प्राप्त था, न मतदान का अधिकार था, न उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार था, न यहाँ पर आवास बनाने का अधिकार था। झुग्गी झोपड़ियों में उनका वो रह रहे थे, नारकी जीवन जी रहे थे। लेकिन सीए लागू हो जाने के बाद आज उनको भी वही अधिकार मिला जो अपने देश के भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सीए जो नागरिकता का जो कानून पास किया है माननीय मोदी जी ने, इससे भारत के बाहर जो और जो देश है उनमें जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग रहते हैं उनको भारत में आकर के रहने और नागरिकता प्रदान करने के लिए ये कानून पारित किया गया है। इससे सभी समुदाय के लोगों को लाभ मिलेगा। में मोदी जी ने सीसीए लागू किया है जो भारतीय नागरिकता कानून है, क्या कहना चाहेंगे किस तरीके? बहुत अच्छा कानून है जिससे लोगों को उसकी नागरिकता मिलेगी, उनकी पहचान मिलेगी, जिससे कहीं जाएंगे उन्हें अलग सम्मान मिलेगा। और जो बाहरी से लोग जो छुपके से घुस रहे हैं अब उनका आना जाना बंद हो जाएगा, जिससे ये आतंकी हमले और ये सब बंद बहुत कम है, ना के बराबर हो जाएंगे। सीसीए जो लागू किया है ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लाभ के लिए किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ मिलना चाहिए, यही उनकी उम्मीद थी। और जो गृह मंत्री जी ने जो काफ़ी दिन से पेंडिंग डाले हुए थे वो उन्होंने अब लागू किया है चुनाव के एंड टाइम पे, जिससे कोई भी जनता विरोध न कर पाए। और सबसे ज़्यादा इससे दिक्कत मॉडर्न लोगों को हो रही है, मुस्लिम अल्पसंख्यक, इसमें इनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कल मैं देख रहा था कि न्यूज़ में आप एक चल रहा था इंटरव्यू, मैनपुरी में हमारे वो थे मोहम्मद जी, वो कह रहे थे कि हम लोगों को बहुत दिक्कतें हैं और इसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे अनुरोध यही करता हूँ कि जो भी है कानून तो लागू हो ही गया है, इसमें सब लोगों को नियम और संयम से काम करें।